अव्यय देखा हमने क्या ऐसे शब्द जिस पर लिंग, कारक और वचन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, अपने एक रूप में रहते हैं विभिन्न वाक्यों में। अव्यय के भेद देखा हमने। उसमें पहला भेद क्रिया विशेषण अव्यय। इसके पूर्व हमने चर्चा किया है कि रूप के आधार पर क्रिया विशेषण के भेद। अब देख रहे हैं आगे तो अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं। जो शब्द क्रिया विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं वो अर्थ के आधार पर कौन कौन से शब्द क्रिया विशेषण होते हैं। अब तक हमने देखा है कि स्वतंत्र, संयोजक, अनुबद्ध, यौगिक, दो शब्दों से मिलकर बने क्रिया विशेषण। अब इसमें हम देखते हैं जैसे वह यहां आया, वह उधर गया, ऊपर देखो, दाएं जाओ, बाएं मुड़ो, ये सब जो आ रहे हैं क्रिया विशेषण, यहां वहां, दाएं बाएं, ये सब कौन से क्रिया विशेषण हैं। तो अर्थ के आधार पर हमने क्रिया विशेषण को 4 भागों में बांटा है। पहला है अर्थ के आधार पर के भेद। चार। पहला है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। स्थानवाचक स्थान का बोध कराता है, प्लेस का। अंग्रेजी जिसमें एडवर्ब ऑफ प्लेस कहते हैं। स्थानवाचक क्रिया विशेषण एडवर्ब ऑफ प्लेस। दूसरा है समयवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण। एडवर्ब ऑफ टाइम। समय का बोध कराता है। तीसरा है परिमाणवाचक, मात्रा। परिमाण बोधक या वाचक, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। अंग्रेजी में इसको कहते हैं एडवर्ब ऑफ डिग्री। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण एडवर्ब ऑफ डिग्री। चौथा है रीतिवाचक, रीति माने तरीका, मैनर। चौथा है रीतिवाचक, एडवर्ब ऑफ मैनर। तो ये 4 तरह के क्रिया विशेषण हैं अर्थ के आधार पर। जो पूर्व में देखे हैं हम क्रिया विशेषण के भेद रूप के आधार पर, वो इसमें भी हैं।
इसमें भी यौगिक क्रिया विशेषण आएंगे, स्वतंत्र आएंगे, अनुबद्ध आएंगे, लेकिन अब इसका भेद हम दूसरे आधार पर किए हैं। किसी को स्थान के आधार पर बांट दिए हैं, किसी को समय के आधार पर, किसी को परिमाण के आधार पर, डिग्री मात्रा के आधार पर, और किसी क्रिया विशेषण को रीतिवाचक कहेंगे। इनका अलग अलग परिचय हम देखते हैं। स्थानवाचक क्रिया विशेषण यह दो चीज का बोध कराता है, स्थिति का और दिशा का बोध कराता है। स्थिति और दिशा का बोध कराता है। पहला स्थिति का बोध। स्थिति स्थित है कहीं, स्थान का बोध कराता है, क्रिया के होने का स्थान का बोध कराता है। और दिशा सूचक जो है वो दिशा का बोध कराता है। स्थितिवाचक जो है स्थान का बोध कराता है। जैसे यहां, यहां आओ, यहां प्लेस, हियर, ये क्या है? स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। वहां जाओ, वहां क्या है? स्थानवाचक एडवर्ब ऑफ प्लेस। बाहर निकलो, बाहर क्या है? स्थान का बोध कराता है। भीतर आओ, तो यहां, वहां, बाहर, भीतर, आगे, पीछे, प्लेस का बोध करा रहा है। ऊपर, नीचे, कहां, जहां, पास, सर्वत्र, जिन शब्दों से स्थान का एडवर्ब ऑफ प्लेस का बोध हो, सर्वत्र का है। सर्वत्र माने एवरीवेयर, हर जगह। जगह प्लेस का बोध करा रहा है सर्वत्र। जहां कहीं भी वाक्य में आता है क्रिया विशेषण के रूप में सर्वत्र, तो एडवर्ब ऑफ प्लेस है। स्थानवाचक क्रिया विशेषण है, उसमें भी स्थिति का बोध करा रहा है। तो इस तरह के शब्द जो आते हैं उनको पहचानना जरूरी है कि यह एडवर्ब है और कौन सा एडवर्ब है। तो जिन शब्दों का उल्लेख मैंने किया, यहां, वहां, जहां, वेयर, वेयर माने जहां, वेयर माने कहां। वेयर क्या है? एडवर्ब ऑफ प्लेस है, जब उसका अर्थ हो जहां, कहां। व्हेन माने कब, जब, दोनों एडवर्ब ऑफ टाइम है, समय का बोध कराता है। तो स्थिति का बोध कराता है। बाहर, भीतर, आगे, पीछे, यहां, वहां, जहां, कहां। यहां, वहां, जहां, तहां। ये गाना था पहले, यहां, वहां, जहां, तहां, मत पूछो कहां कहां है संतोषी मां। शब्दों का कैसा संयोजन है? यहां, वहां, जहां, तहां, मत पूछो कहां कहां। केवल क्रिया विशेषण ही लग गया इसमें। यहां, वहां, जहां, तहां, मत, मत भी क्रिया विशेषण है। पूछो कहां कहां, केवल पूछो क्रिया है इसमें, बाकी सब एडवर्ब क्रिया विशेषण। गाने के इस वाक्य में बहुत पहले जब संतोषी माँ की पूजा का बहुत प्रचलन था, महिलाएं बहुत व्रत रखती थीं, उस समय एक बार ये गाना निकला था, जय संतोषी माँ, यहाँ वहां जहां तहां, मत पूछो कहां कहां है संतोषी माँ, एवरीवेयर। तो ये हमको याद आता है तो लगता है कि कैसा शब्द का संयोजन है। केवल क्रिया विशेषण और एक क्रिया है। यहाँ वहां, जहां तहां, मत पूछो कहां कहां। यहाँ वहां भी, जहां तहां भी, मत भी, कहां कहां भी, सब एडवर्ब ऑफ प्लेस।
इस एडवर्ब के जानने के दौरान ही बात करेंगे कभी कि मत मत पूछो, मत, नहीं और न में क्या अंतर है, तीनों का कहाँ कहाँ प्रयोग होता है, क्या अर्थ होता है, बात करेंगे कभी आगे इस चैप्टर में कि विभिन्न जो क्रिया विशेषण है उनका कहाँ कहाँ प्रयोग होता है, क्या अंतर है उसमें। अब और अभी का हम प्रयोग करते हैं, कहाँ होगा अब का प्रयोग, कहाँ होगा अभी का प्रयोग, कहाँ होगा कब, कभी, अब तक, अभी तक। तो नहीं का प्रयोग, क्रिया विशेषण जो है बहुत अधिक में क्या अंतर है, केवल मात्र सिर्फ में क्या अंतर है, सब एडवर्ब है क्रिया विशेषण। बहुधा अक्सर प्रायः में क्या अंतर है। क्रिया विशेषण का जो अध्याय है बहुत महत्वपूर्ण है। एक दिन दुकान पर पूछे हम, वो एक लड़का जब किस चीज का दाम बता रहा था तो कहा कि 50 रुपया, मात्र 50 रुपये, मात्र 150 रुपये। हम कहे कि मात्र का प्रयोग बार बार कर रहे हो, अच्छा लग रहा है, लेकिन जहां कर रहे हो वहां नहीं होगा मात्र का प्रयोग। मात्र 150 रुपया बोलता था वो पहले, मात्र 50 रुपये। बड़ा मनोविज्ञान काम करता है इसमें, मात्र कहा लग रहा है कि बहुत कम बोल रहा है। मैंने कहा कि मात्र शब्द के पहले नहीं बाद में आता है, 150 रुपये मात्र बोलो। वो कहता था मात्र 150 रुपये, केवल का प्रयोग पहले करते हैं, केवल 150 रुपये, लेकिन 150 रुपये मात्र। ये सब क्रिया विशेषण है। ये भेद जब देख लेते हैं पारंपरिक ढंग से, किसी के बच्चे भेद याद करते हैं, क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं, क्रिया विशेषण के उदाहरण। एक ट्रेडिशनल है पढ़ाई, किसे कहते हैं, भेद क्या है, उदाहरण क्या है, लेकिन उनका प्रयोग कहाँ करते हैं, कहाँ किस चीज का प्रयोग करते हैं। जैसे उदाहरण दिया मैंने कि केवल और मात्र में क्या अंतर है, सिर्फ क्या है, बहुधा प्रायः अक्सर क्या है, बहुत और अधिक का क्या है। जहां मन में आता है लिखते हैं, कुछ भी अंतर है कि इसको पढ़ने चर्चा करने से फायदा होगा कि प्रयोग करने आएगा कि कहाँ हम बहुत लिखेंगे, कहाँ अधिक लिखेंगे। ठीक है, देखते हैं। तो स्थिति, एडवर्ब ऑफ प्लेस स्थान का बोध कराता है, स्थिति का बोध कराता है प्लेस का। स्थानवाचक में भी ये है कि दिशा का भी बोध कराता है, वो भी एडवर्ब ऑफ प्लेस है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। दिशा का मतलब इधर, इधर देखो, इधर देखो मतलब दिशा मोड़ना चाह रहे हैं हम, उधर देखो, इधर उधर, दाएं बाएं, दिशा का बोध करा रहा है स्थानवाचक क्रिया विशेषण है, लेकिन वो दिशा दिखा रहा है, दाएं दिशा, बाएं। तो इधर उधर, दाएं बाएं, चारों ओर, गांव के चारों ओर घूमा, टेबल के चारों ओर घूमो। चारों ओर क्या है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण ही है, लेकिन दिशा का बोध कराता है। स्थानवाचक क्रिया विशेषण में दो चीजें हैं, स्थिति का बोधक कुछ शब्द हैं क्रिया विशेषण, और दिशा का बोधक, इधर उधर दाएं बाएं, चारों ओर, चारों तरफ। अब देखते हैं कालवाचक। कालवाचक एडवर्ब ऑफ टाइम। कालवाचक में समय का बोध कराता है। बहुत तरह के शब्द आते हैं जो कालवाचक का बोध कराते हैं। क्रिया के होने का समय का बोध कराता है, अवधि का बोध कराता है, आवृत्ति का बोध कराता है। तीन चीज, समय, अवधि, आवृत्ति।
देखते हैं कौन कौन से शब्द आते हैं कालवाचक क्रिया विशेषण में। जैसे अभी, वह अभी आया। आज, समय का बोध करा रहा है, वह आज आया। कल, अब, जब, कब, तब, कभी, तुरंत, सुबह, शाम, रात, ये क्या है? समय का बोध करा रहा है। तो समय का बोध, कालवाचक में समय का बोध कराने वाला, जैसे अब, अभी, आज, कल, सुबह। ये थोड़े उदाहरण हैं, इस तरह के बहुत सारे शब्द हैं। जब हम पुस्तकों का अध्ययन करते हैं और ध्यान रखते हैं कि कौन कौन से शब्द आ रहे हैं क्रिया विशेषण के, कालवाचक क्रिया विशेषण के कौन सा शब्द आ रहा है, बहुत सारे शब्द मिलते हैं। ये समय का बोध करा रहा है, एडवर्ब ऑफ टाइम है। अब अवधि का कुछ बोध कराता है, अवधि, जैसे वो दिन भर, वह दिन भर चलता रहा, चलता रहा। दिन भर क्या है? एक अवधि, ड्यूरेशन, पीरियड का बोध कराता है। ऐसा नहीं है कि एक टाइम का बोध कराता है। दिन भर, रात भर, नित्य। आजकल, आज और कल अलग था इसमें, लेकिन आजकल, नाउ ए डेज जो बोलते हैं हम, वो अवधि का बोध कराता है कालवाचक विशेषण, क्रिया विशेषण है। लगातार बोलता रहा, लगातार क्या है? अवधि का बोध कराता है। कुछ टाइम स्पैन का बोध कराता है। सदा लगे रहो, सदा सत्य बोलो। सदा क्या है? वो कालवाचक क्रिया विशेषण है, लेकिन वो अवधि का बोध कराता है, सदा। अब तक, वह नहीं आया। अब तक क्या है? कालवाचक है, अवधि का बोध कराता है। अब भी जग जाओ, अब भी अवधि का बोध कराता है। इतनी देर कहाँ थे? इतनी देर, अवधि का बोध कराता है। अवधि। दिन भर, अब तक, आजकल, आजकल वह कहाँ रहता है? ये अवधि का बोध करा रहा है। लगातार, सदा, ऑलवेज, ये अवधि का बोध करा रहा है। अब देखते हैं कालवाचक क्रिया विशेषण में आवृत्ति का कैसे बोध होता है। आवृत्ति, आवृत्ति सूचक। आवृत्ति सूचक का मतलब कि कुछ चीजें हैं जो रिकरेंस, पुनरावृत्ति, रिपीटिशन का बोध कराती हैं। जैसे मैं कई बार वहां गया, कई बार, आवृत्ति का बोध करा रहा है। एडवर्ब ऑफ टाइम, कालवाचक क्रिया विशेषण ये है, आवृत्ति का बोध करा रहा है। बहुधा, जैसे मैंने कहा कि प्रायः, बहुधा, अक्सर, बहुधा, ऑफन, यह क्या है? कालवाचक है, लेकिन आवृत्ति का बोध करा रहा है। हर बार, कई बार, प्रतिदिन, बार बार, ये क्या है? आवृत्ति का बोध कराता है। कई दिन, कई बार, बार बार, बहुधा, प्रायः, बहुधा,
ये सब कालवाचक क्रिया विशेषण है। यदि तीनों भेद नहीं करें हम कि समय सूचक, अवधि का बोध कराने वाला, आवृत्ति का बोध कराने वाला, तो जितना मैंने उदाहरण दिया सब कालवाचक क्रिया विशेषण है। एडवर्ब ऑफ टाइम समय का बोध कराता है और क्रिया के होने का समय का बोध कराता है। तो ये शब्द जब पढ़ने के दौरान आए तो हम जाने कि ये क्रिया विशेषण है, कालवाचक क्रिया विशेषण है। अब देखते हैं तीसरा, परिमाण बोधक। एडवर्ब ऑफ डिग्री परिमाण माने मात्रा, बहुत का जैसे हमने प्रयोग किया उसमें बहुत अधिक, इसमें भी परिमाणवाचक मतलब अनिश्चित संख्या या परिमाण का बोध। परिमाणवाचक में अनिश्चित संख्या का बोध होता है या परिमाण का बोध होता है। इसमें भी कई तरह के हैं। कुछ ऐसे शब्द हैं क्रिया विशेषण के जो अधिकता का बोध कराते हैं परिमाणवाचक में, जैसे बहुत, अति। तुम बहुत बोलते हो, बहुत क्या है? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। अति, अत्यधिक, अतिशय, बिल्कुल, खूब, पूर्णतया, अत्यंत, अतिशय, ये क्या है? सब परिमाण का बोध कराता है और अधिकता का बोध कराता है। कुछ ऐसे शब्द हैं जो परिमाणवाचक ही क्रिया विशेषण है लेकिन न्यूनता का बोध कराएंगे, कमी, अभाव, तो अधिकता बोधक। कुछ अधिकता का बोध कराएंगे, कुछ न्यूनता का बोध कराएंगे। न्यूनता बोधक का मतलब कि कम कम बोलो, परिमाणवाचक ही है लेकिन यह कुछ खा लो, थोड़ा टहलो, जरा आराम कर लो, लगभग, प्रायः, ये सब क्या है? न्यूनता बोधक है और परिमाण बोधक क्रिया विशेषण है। तो अधिकता बोधक, न्यूनता बोधक, ये सब बोलने से स्पष्ट हो जा रहा है, क्योंकि जान रहे हैं सब कि क्रिया विशेषण पहचान गए हैं हम। परिमाण बोधक का मतलब कि अनिश्चित संख्या परिमाण का बोध कराता है, उसको हमने बांट दिया है अधिकता बोधक, न्यूनता बोधक। कम, न्यून, कुछ, थोड़ा, जरा, लगभग। अपर्याप्ति बोधक, पर्याप्त, कोई चीज पर्याप्त हो, परिमाण का ही बोध कराएगा वो, लेकिन वो पर्याप्तता का बोध कराएगा। पर्याप्त, पर्याप्ति बोधक कह दीजिए। पर्याप्त, पर्याप्त बोधक परिमाण बोधक क्रिया विशेषण ही है। इसको कह सकते हैं कि बस, रहने दो, काफी है। ये पर्याप्त का बोधक है, अर्थ सब जानते हैं हम लोग। केवल, जैसे मैंने कहा केवल, ये पर्याप्ति। ठीक, अस्तु, ठीक है, अस्तु माने ऐसा ही हो। तो ये पर्याप्ति, पर्याप्तता, इनफ का बोध कराता है, काफी है। इन शब्दों का प्रयोग हम करते हैं रोज रोज। बस, रहने दो, काफी है, ये सब बस, काफी, ठीक, अस्तु, केवल, ये सब क्या है? यह पर्याप्तता का बोध कराते हैं। कोई चीज पर्याप्त है। तीन चीजें हुई, अधिक है, कम है, पर्याप्त है। तुलना का भी बोध कराता है, इतना, उतना, इतना मत दो, उतना चाहिए, जितना, कितना, बढ़कर। ये क्या है? परिमाण बोधक ही है
लेकिन तुलना का बोध कराता है। इतना उतना बढ़कर ये तुलना का बोध कराया। श्रेणीवाचक भी है, क्रमशः श्रेणी का बोध कराता है। जैसे क्रमशः, क्रमशः माने क्रम से, थोड़ा थोड़ा, थोड़ा थोड़ा क्या है, ग्रेडेशन कर रहा है, थोड़ा थोड़ा दो, बारी बारी से, बारी बारी से आइए, वो बारी बारी से क्या है, वो क्रिया विशेषण है, बारी बारी से श्रेणी का बोध कराता है। एक एक करके आइए, तो श्रेणी बोधक में क्रमशः, बारी बारी से, एक एक करके, थोड़ा थोड़ा, थोड़ा थोड़ा, ये परिमाण बोधक क्रिया विशेषण है सब। इन शब्दों की चर्चा ध्यान में रहे तो हम पहचान सकते हैं कि कौन सा क्रिया विशेषण है। तो अभी तक हमने देखा स्थानवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक, ये परिमाणवाचक रहा, जिसमें अधिकता, न्यूनता, अल्पता, पर्याप्तता, श्रेणी का बोध कराता है, तुलना का बोध कराता है, इतना उतना। तो ये सब क्रिया विशेषण के 3 भेद हुए। चौथा है रीतिवाचक। एडवर्ब ऑफ मैनर। जब मैनर, मैनर क्या है, मैन से बना है। मैन का अर्थ आदमी ही नहीं होता है, मैन हैंड को भी कहते हैं। जैसे कहते हैं कि कोई काम मैनुअली कर लीजिए, मैनुअली बने हाथ से। पहले बैंक में मैनुअली काम होता था, डिजिटल हो गया है, कंप्यूटराइज हो गया है, मैनुअल, मैन हैंड। तो क्यों मैनर नाम रखा गया? काम करने का तरीका जो है उसको मैनर कहते हैं, ढंग। तो रीतिवाचक, रीति माने तरीका, व्यवहार, ढंग, विधि, वो एडवर्ब ऑफ मैनर है अंग्रेजी का, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ये कैसे है रीतिवाचक क्रिया विशेषण? कि क्रिया के होने के ढंग, तरीका, प्रकार का बोध कराता है। जैसे किस प्रकार, कहीं वाक्य में किस प्रकार आता है तो एडवर्ब ऑफ मैनर है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। कैसे, किस प्रकार, कैसे, वह कैसे आया, जैसे, ऐसे वैसे, जैसे तैसे, मानो, धीरे, अचानक, ये सब तरीका का बोध कर रहा है। धीरे बोलो, कैसे बोलो, धीरे, ये एडवर्ब ऑफ मैनर है, धीरे। अचानक बिजली कड़की, ये एडवर्ब ऑफ मैनर है। वृथा माने बेकार, सहज, सहज। तो पैदल, मैं पैदल ही आया। अब पैदल क्या है उसमें, कैसे आए, पैदल, बस से, ट्रेन से। स्वयं अपना काम करता हूं, कैसे करता हूं, स्वयं। स्वयं जब क्रिया के होने का ढंग बताता है तो वो रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। स्वतः हो गया, कैसे हुआ भाई, स्वतः हो गया। स्वतः क्या हुआ, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। यूं ही, यूं ही, ये क्रिया विशेषण है। कैसे, यूं ही, कैसे, स्वतः, स्वयं, और ऐसे, जैसे तैसे, कैसे, ये सब क्या है, हाउ,
का बोध कराता है, इसलिए यह रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। एडवर्ब ऑफ मैनर ये प्रकार का बोध करा रहा है। वह हंसकर बोला, कैसे बोला? हंसकर। वह क्रोध में बोला, हंसकर क्या हुआ? यहां हंसकर रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, वह हंसकर बोला। वह हंसा तब बोला, ऐसा नहीं है कि वह खा कर गया पूर्वकालिक क्रिया जैसा, नहीं। यहां हंसकर रीतिवाचक क्रिया विशेषण, वह हंसकर बोला। वो तरीका बता रहा है कि कैसे बोला। येन केन प्रकारण, जिस किसी प्रकार से, येन केन प्रकारण वह सफल हो गया। तो येन केन प्रकारण क्या बता रहा है? रीति बता रहा है, कैसे सफल हो गया। येन केन प्रकारण, तो येन केन प्रकारण क्या है? बहुत सुनते हैं हम, वह रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। अंग्रेजी में एक है एडवर्ब ऑफ रीजन, कारण का बोध कराता है, लेकिन उसको हम इसी में रख देते हैं हिंदी में। हिंदी में 4 ही भेद रीतिवाचक क्रिया विशेषण। वहां एडवर्ब ऑफ रीजन जो है, मैनर, प्लेस, टाइम तो है, डिग्री है, लेकिन अंग्रेजी में अलग से रीजन भी है, एडवर्ब ऑफ रीजन, जिसको हम कारण का बोध कराता है, जो जैसे किस लिए, क्यों, वाई। लेकिन हम हिंदी में उसे रीतिवाचक में ही रख लेते हैं, जो कारण का भी बोध कराता है, जैसे किस लिए। वह किस लिए आया, तुम किस लिए आए हो, क्यों आए हो, तो किस लिए, क्यों, इसलिए, देयरफॉर। रीतिवाचक भी है, लेकिन अंग्रेजी में एडवर्ब ऑफ रीजन। ठीक बोला, ठीक क्या, स्वीकार बोधक, ये भी रीतिवाचक में आ गया। ठीक बोला, हाँ सच, जी, ये स्वीकारते हैं हम जो बोल के, जी सच, हाँ ठीक, ये सब क्या है? ये भी रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। जो निषेध का बोध कराता है, मत जाओ, नहीं, वो भी रीतिवाचक है, निषेधवाचक, निगेशन, मत जाओ। तो मत, नहीं, न, ये सब क्रिया विशेषण है। अंग्रेजी में जो नट कहते हैं। इसी में अभी है कि अनिश्चय का बोध जो कराता है, कदाचित, कदाचित क्रिया विशेषण है जो अनिश्चय का बोध कराता है। कदाचित, जिसे परहैप्स कहते हैं, शायद, कदाचित माने शायद, कदा से बना है, कदाचित। यथासंभव, यथाशक्ति, शायद हो सकता है, शायद क्या है? अनिश्चय का बोध करा रहा है, क्रिया विशेषण है। यथासंभव, एज फार एज पॉसिबल, यथासंभव क्रिया विशेषण है। उसने 10 रुपया मात्र दिया, जो मात्र और केवल की बात मैंने किया, मात्र क्या है? क्रिया विशेषण है, जो अवधारण का बोध कराता है। तो इस तरह से बहुत सारे क्रिया विशेषण हम रोज प्रयोग करते हैं, लेकिन जानते नहीं है कि क्या है। उसने शेर भर दिया, यहां भर, वह आज तक पढ़ता है, तक क्या है? अवधारण बोध, अवधारणा का बोध करा रहा है। नाम मात्र, नॉमिनली जिसको कहते हैं, नाम मात्र का, नाम मात्र क्या है? यह भी एक एडवर्ब है। ये इस तरह से मैंने एडवर्ब के 4 भेद बताए, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण और रीतिवाचक क्रिया विशेषण। और इन चारों में सब क्रिया विशेषण आ गए जो है। अब आगे देखेंगे हम कि क्रिया विशेषणों का प्रयोग। जैसे शुरू में मैंने उदाहरण दिया कि अब और अभी का हम प्रयोग करते हैं,
प्रयोग, अब, अभी। दोनों समय का बोध कराता है एडवर्ब ऑफ टाइम। लेकिन हम व्यवहार में भी कहाँ अब का प्रयोग करना है, कहाँ अभी का प्रयोग करना है जानते हैं। थोड़ा सा उसको क्लैरिफाई करेंगे कि ध्यान रहे कि कहाँ एक दूसरे के जगह पर परिवर्तनीय नहीं है, कहाँ है और क्या अर्थ है उसका। अब का क्या अर्थ है और अभी का क्या अर्थ है। अब का अर्थ हुआ नाउ। अंग्रेजी में हम कहते हैं एट द प्रेजेंट टाइम, नाउ। अब वह जाएगा, अब वह, जिससे हमने एक वाक्य लिखा कि अब वह जाएगा। अब वह जाएगा माने इसका प्रेजेंट से लेके फ्यूचर तक फैलाव है, अब वह जाएगा। लेकिन यहां हम प्रयोग कर दें कि अभी वह जाएगा, तो जस्ट नाउ, ठीक अभी जाएगा, अभी तुरंत का बोध कराता है, इमीडिएट। अब और अभी में अंतर है। अब वह जाएगा मतलब कब जाएगा, अब वह जाएगा आज के लिए भी कह सकते हैं, कल के लिए भी कह सकते हैं। प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों का बोध कराता है। लेकिन अभी वह जाएगा, वो जस्ट नाउ का बोध करा रहा है, तुरंत, इमीडिएट। अब यदि अब का प्रयोग हम यहां कर दें तो वह अब जाएगा, अनुतान से भी अर्थ बदल रहा है। वह अब जाएगा, पहले नहीं गया था। अब वह जाएगा, वह अब जाएगा, दोनों में अंतर है। कहां अब का प्रयोग करेंगे तो वाक्य में शब्दों का कहां प्रयोग होगा तो उसका क्या अर्थ होगा, इस पर भी ध्यान देना जरूरी है। अब लिख दिए ना, कहीं लिखे नहीं, अर्थ बदल जाएगा। अब वह जाएगा, वह अब जाएगा। अभी वह जाएगा, अभी वह जाएगा कि क्या अर्थ हुआ, अभी वह जाएगा। कभी कभी हम प्रयोग करते हैं अभी वह जाएगा और बाद में तुम जाओगे, ये इसका अर्थ हुआ अभी वह जाएगा। वह अभी जाएगा माने अभी जाएगा, बाद में नहीं, अभी जाना है। अभी का प्रयोग यहां कर दिए, वह अभी जाएगा तो इमीडिएट हो गया। अभी वह जाएगा मतलब कि वह जाएगा, बाद में कोई और जाएगा, अंतर बदल रहा है। अब वह व्यापार करता है, अब का ही प्रयोग यदि हम लिख दें कि अब वह व्यापार करता है, अब वह व्यापार करता है, इस अब का अर्थ हुआ कि आजकल। अब वह व्यापार करता है मतलब कि पहले से कर दिया है, अभी चालू है, बाद में भी कर रहा है, करेगा। अब वह व्यापार करता है मतलब नाउ ए डेज, आजकल। यहां अब का अर्थ हुआ आजकल। एक प्रयोग हम कर रहे हैं कि अब लड़की की शादी कीजिए। शादी कीजिए, अब का फैलाव है, अब भी कर सकते हैं, फ्यूचर में भी कर सकते हैं। अब लड़की की शादी कीजिए, लेकिन यहाँ हम लगा दें कि अभी लड़की की शादी कीजिए तो अभी तुरंत हो जाएगा, जस्ट नाउ, अभी। अब और अभी में अंतर है। जस्ट नाउ इमीडिएटली, अभी तुरंत, एट दिस पर्टिकुलर टाइम, अभी का अर्थ हो गया। अब का फैलाव वर्तमान भविष्य दोनों से है, लेकिन अभी एट द प्रेजेंट टाइम, अभी पर्टिकुलर टाइम, अभी, अभी पर अनुतान। अब तुम जाओ, अब तुम जाओ का क्या अर्थ है, काम समाप्त हो गया, जाओ। अभी तुम जाओ, बाद में दूसरा जाएगा। तुम अब जाओ,
टाइम का बोध करा रहा है। तुम अभी जाओ तत्क्षण, अब रहने दो। अब रहने दो का मतलब हो गया। खाना खाते हैं हम किससे बोलते हैं, अब रहने दो, बस। अभी रहने दो बदल गया अर्थ। अभी रहने दो माने कि अभी रहने दो, बाद में देखा जाएगा। अब अभी का अंतर प्रकट हो रहा है, परिवर्तनीय नहीं है। अब तक और अभी तक देखते हैं। वह अब तक सोया है, अप टिल नाउ, बाय नाउ, अब तक सोया है। वह अभी तक सोया है का क्या अर्थ हो गया? वह अभी भी सोया है, स्टिल बने अभी तक। वह अब तक सोया है, वह अभी तक सोया है, दोनों में अंतर है। वह अभी सोया है, इसका क्या? वह अभी सोया माने अभी सोया, पहले जगह था, कहला अभी सोया है। वह अभी सोया है, अभी, जस्ट नाउ, ठीक अभी। तो इस तरह से बहुत सारे अंतर हैं उसमें। अभी से, अब से, जहां भी अभी अब है, दोनों में अर्थ में अंतर है। अभी से पढ़ना शुरू करो और अब से पढ़ना शुरू करो, दोनों में अंतर है। प्रयोग करके देखते हैं, हम लोग प्रयोग रोज करते हैं, ध्यान देने की जरूरत है। क्या अभी तो, अब तो, अभी तो खेल बाकी है, अब तो खेल बाकी है, दोनों में अंतर हो गया, अर्थ में अंतर हो जा रहा है। अभी, लेकिन अब का प्रयोग नहीं होता है कहीं। दोनों में क्या अंतर है? वह अभी आया है, लेकिन वह अब आया है नहीं कहते हैं। तो अभी की द्विरुक्ति हो सकती है, लेकिन अब की नहीं। एक अंतर यह भी हुआ, अब का, अभी का। अब का माने वही आजकल का प्रयोग हो रहा है। अब का विद्यार्थी और अभी का विद्यार्थी। तो अब का भी प्रयोग होता है, अभी का भी प्रयोग होता है। अब जाकर काम हुआ, अभी जाकर काम हुआ, दोनों में अंतर है। अब तब लगा है, इसका प्रयोग अब तब कर सकते हैं। अब तब हुआ है, अभी तब लगा है, ये वाक्य अमान्य है। अभी तब लगा है ऐसा प्रयोग नहीं होता है, लेकिन अब तब हुआ लगा है। कोई मरने को है तो हम लोग कहते हैं कि अब तब लगा है। कहाँ कहते हैं कि अभी तब लगा है? अभी तक अमान्य है, अब तब लगा सकते हैं। अब और अभी का अंतर बात कर रहे हैं। अब तब मत करो मतलब टालो मत। अब तब का प्रयोग सहचर में ठीक है, अब तब मत करो, लेकिन अभी तब मत करो, अभी तभी मत करो, ये अमान्य है। अब के साथ तब का प्रयोग हो सकता है, लेकिन अभी के साथ नहीं। एक इसका अर्थ दूसरा हो सकता है प्रयोग करने पर, कि अभी तब मत करो, तब क्या करो? बाद में करो। कहते हैं हम लोग, ठीक है नहीं करो, अभी तब मत करो, बाद में कर लो। इसका अर्थ निकला अभी तब मत करो, वो अब तब वाला दूसरा चीज हो गया। अब न तब, एट नाइदर टाइम। अब न तब, न अभी और न तब। अब न तब का अर्थ यह हुआ, एट नाइदर टाइम, न अब न तब, अभी न तब, अब भी और अभी भी, दोनों का प्रयोग हो सकता है। अभी भी समय है, अब भी समय है। अब भी माने इवन नाउ, अभी भी समय है, दोनों प्रयोग में आता है। अब से करो माने दोबारा करो। अभी से करो माने फिर से शुरू करो। अभी से करो, स्टार्ट करो अभी से। अब से करो का अर्थ यह हुआ कि एक बार कर लिए, ठीक नहीं है, आप से करो, फिर से करो। लेकिन अभी से शुरू करो माने प्रारंभ करो। दोनों का अर्थ अंतर कैसे हो रहा है?
अब तब लगना, अब तब होना मुहावरा है। मरने का समय निकट होना, अब तब लगना, अब तब करना, टाल मटोल करना। लेकिन अभी के साथ इस तरह का मुहावरा प्रयोग में नहीं है। अभी तब लगना नहीं प्रयोग है। अब तब करना, अभी तब करना ऐसा प्रयोग नहीं है। तो एक उदाहरण से मैंने शुरू किया कि अब और अभी दोनों एडवर्ब हैं, दोनों क्रिया विशेषण हैं। किसका कहां प्रयोग किया जाएगा, इसका कहां प्रयोग किया जाएगा, उदाहरण देके मैंने बताया। दोनों में अंतर है, शब्द के क्रम में बदल देते हैं तो भी अंतर है। धन्यवाद।